हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेटवे सॉल्यूशंस। कैसे हो आप? पिछली वीडियोस में हमने लाइनक्स सर्वर की इंस्टॉलेशन और उसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में बात की थी। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो ये है कि हमारी लाइनक्स की नेटवर्किंग की जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं उन्हें हम देखेंगे। फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब हम लाइनक्स को इंस्टॉल करते हैं तो जो हमारी बेसिक नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं वो हमारी मशीन ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर कर लेती हैं, बट हमें उन्हें लेटर स्टेजेस में कभी चेंज करना पड़ जाता है। तो उस लिए आपको ये कॉन्फ़िगरेशनल सेटिंग्स करनी आनी चाहिए। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग, प्रिंटर रिपेयर्स, टोनर रिफिलिंग, लाइनक्स एथिकल हैकिंग, लैपटॉप रिपेयर और ट्रबल शूटिंग की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, हम लोग अब वीडियो अपनी स्टार्ट कर। व्हेन यू इंस्टॉल लिनक्स, द इंस्टॉलेशन प्रोग्राम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स योर नेटवर्क अडेप्टर्स एंड इंस्टॉल द अप्रिशिएट ड्राइवर्स। कि जब हम अपने लिनक्स को इंस्टॉल करते हैं तो जो हमारा इंस्टॉलेशन प्रोग्राम होता है वो ऑटोमेटिकली हमारे नेटवर्क अडेप्टर्स को, कार्ड्स को, कि आपके सिस्टम में वायर्ड नेटवर्क है, इथरनेट नेटवर्क है, जहाँ वायरलेस नेटवर्क है, उसे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है और उसके लिए जो भी ड्राइवर्स हैं उन्हें ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर ले। देन यू आर प्रॉम्प्टेड फॉर बेसिक नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशनल इंफॉर्मेशन such as computers IP, host name and so on। और उसके बाद हमें हमारे नेटवर्क की बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए बोला जाता है कि आपके कंप्यूटर का IP एड्रेस क्या है, होस्ट नेम क्या है और so on। However, you may need to manually change your network settings after installation। कई बार हमें अपनी नेटवर्क सेटिंग्स को इंस्टॉलेशन के बाद मैनुअली चेंज करना पड़ जाता है। यू मे आल्सो नीड टू कॉन्फ़िगर एडवांस्ड नेटवर्किंग फीचर्स दैट आर नॉट कॉन्फ़िगर्ड ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। और कई बार हमें हमारे नेटवर्किंग के एडवांस फीचर्स को भी कॉन्फ़िगर करना की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है जो कि ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन नहीं कॉन्फ़िगर किया जाता। और इस चैप्टर में, इस वीडियो में जो हमारे बेसिक स्टेप्स हैं लाइनक्स के नेटवर्किंग सर्विस को कॉन्फ़िगर करने की, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो हमारा कॉन्फ़िगरेशनल प्रोग्राम्स होता है ग्राफिक यूज़र इंटरफेस के अंडर जो हमारा प्रोग्राम होता है उसे हम कैसे यूज़ करते हैं और कैसे हम उस प्रोग्राम को कॉन्फ़िगर करते हैं वो हम पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग हमारी नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशनल फाइल्स होती हैं उन्हें हम अपने किसी भी टेक्स्ट एडिटर के थ्रू एडिट करके अपनी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स कर सकते हैं। बेसिकली जो हमारे नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन प्रोग्राम होते हैं उनका भी यही काम होता है कि वो हम जो सेटिंग्स देते हैं इन प्रोग्राम्स में उन्हें वो उन एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में अपडेट करते हैं। और अगर आपको फाइल्स के बारे में नॉलेज है तो आप उन्हें डायरेक्ट भी वहाँ से एडिट करके अपनी सेटिंग्स को अपडेट कर सकते हो। और आज की वीडियो में हम लोग जो ग्राफिक यूज़र इंटरफेस है, मतलब हमारा नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन प्रोग्राम है, उस पर कंसंट्रेट करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारी अलग अलग फाइल्स दिखाऊंगा
और उन्हें कैसे एडिट करते हैं वो हम करेंगे। ओके, तो बिफोर यू कैन यूज नेटवर्क इंटरफेस टू असेस नेटवर्क, यू हैव टू कॉन्फ़िगर द इंटरफेस बेसिक टीसीपी आईपी ऑप्शंस सच एज आईपी एड्रेस, होस्ट नेम, डोमेन नेम, सिस्टम एंड सो ऑन। कि जब आपने अपने नेटवर्क इंटरफेस के थ्रू, नेटवर्क कार्ड के थ्रू अपने नेटवर्क को असेस करना है, तो उससे पहले आपको अपने नेटवर्क कार्ड के इंटरफेस की बेसिक टीसीपी आईपी ऑप्शंस को कॉन्फ़िगर करना होता है, जो कि आपके आईपी एड्रेसेस होते हैं, होस्ट नेम होता है, डीएनएस नेम सर्वर हो, और इस तरह से हमारा गेटवे नेम वगैरह सो ऑन, ये चीजें होती हैं। तो वो पहले हमने कॉन्फ़िगर करनी होती है, बट दिस कॉन्फ़िगरेशन इज ऑटोमेटिकली सेट अप व्हेन यू इंस्टॉल द लिनक्स, बट यू मे नीड टू चेंज इट लेटर ऑन। वैसे तो ये कॉन्फ़िगरेशनल सेटिंग्स ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर्ड होती हैं जब हम अपने लिनक्स को इंस्टॉल करते हैं, बट हमें फिर भी जरूरत पड़ जाती है उन्हें चेंज करने की। होता है कि फ्रेंड्स की जो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट नेटवर्क सेटिंग्स होती हैं वो हमारी डायनामिक होती हैं, ऑटोमेटिक होती है। कई बार हमें अपने नेटवर्क में स्टैटिक सेटिंग्स करनी पड़ती है, उस वजह से हमें मैन्युअली कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत पड़ जाती है। यू कैन असेस दिस प्रोग्राम बाय क्लिकिंग योर नेम इन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन, चूजिंग सेटिंग एंड देन चूजिंग नेटवर्क। इसे हम असेस कैसे करते हैं प्रोग्राम को, कि आपका जो टॉप राइट कॉर्नर है, इस कॉर्नर में लिनक्स के आपके पास सेटिंग्स का ऑप्शन होता है, उसके अंदर नेटवर्क का ऑप्शन होता है, उसे आपने सिलेक्ट करना हो। ओके, अब अगर आप अपने नेटवर्क को कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के थ्रू कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, तो हम इस चैप्टर में लेटरली देखेंगे और अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। Okay, the network configuration program let you configure the basic TCP/IP setting for the network interface by pointing and clicking your way through tabbed window। कि ये हमें जो प्रोग्राम होता है वो टैब्स के रूप में हमारी TCP/IP की जो बेसिक सेटिंग्स हैं हमारे नेटवर्क की, वो हमें दिखाता है और वहां से हम उन्हें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसे ओपन कैसे करते हैं हम लोग, आप अपनी एक्टिविटीज ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, वहां पर नेटवर्क टाइप कीजिए और जो आपको एप्स, एप्लीकेशन, प्रोग्राम शो होंगे उनमें से आप नेटवर्क आइकन होगा उसे क्लिक कर दीजिए और आपका नेटवर्क प्रोग्राम खुल जाएगा, जो कि कुछ इस तरह का होगा, जहां पे आपका टाइप होगी कि कौन सा वायर्ड है, वायरलेस है, फिर उसका स्टेटस आ जाएगा कि वो कनेक्टेड है, यहाँ से आप इसे अनेबल, डिसेबल, ऑन ऑफ कर सकते हो, आपका कौन सा आईपी असाइंड है उसे, फिर उसके बाद आपका नेटवर्क एड्रेस का मैक एड्रेस क्या है, हार्डवेयर एड्रेस से मतलब ये रूटर एड्रेस क्या है, डीएनएस एड्रेस क्या है। तो इस तरह से अगर आप कनेक्टेड हैं तो आपको ये इंफॉर्मेशन शो हो जाएगी। अब हम अगर इसे कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो आप ये जो स्क्रीन है, ये वाला पार्ट है स्क्रीन का, यहाँ पर क्लिक करोगे और आपकी सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। सबसे पहले आप क्या करोगे, सिलेक्ट द नेटवर्क इंटरफेस यू वांट टू कॉन्फ़िगर एंड देन क्लिक द ऑप्शंस बटन। आप यहाँ पर मान लीजिए अभी तो एक ही आ रहा है वायर्ड, अगर आपके वायर्ड और वायरलेस दो नेटवर्क आ रहे हैं, उनमें से जिसे आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हो सिंगल क्लिक से उसे सिलेक्ट कीजिए और यहाँ ऑप्शंस बटन पर क्लिक कर दीजिए। और जब हमारा ऑप्शन बटन खुल जाएगा उसके अंदर हम IP वर्जन 4 टैब सेटिंग्स पर जाएंगे, वो इस पिक्चर में है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह से कुछ खुलेगा और आपने यहाँ पर IP वर्जन 4 सेटिंग पर क्लिक करना है और जब हम IP वर्जन 4 पर क्लिक करेंगे उसकी आपको इस तरह से सेटिंग शो हो जाएंगी कि IP वर्जन जो है IP है वो आपका ऑन है, मतलब यूज़ है। फिर ये हमारे पास एड्रेसेस आ गए, यहाँ पर ऑटोमेटिक और मैनुअल दो होते हैं। अब अगर आपके नेटवर्क में आपका DHCP सर्वर इंस्टॉल्ड है, DHCP सर्वर क्या होता है, जो हमारे नेटवर्क पर मशीन्स के एड्रेसेस को ऑटोमेटिकली मैनेज करता है, डायनामिक होस्ट कंट्रोल
प्रोटोकॉल, तो देन आप यही ऑप्शन रखोगे। अगर आप मैन्युअली आईपी भरना चाहते हो कि हमारे कंप्यूटर का क्या मैं आईपी एड्रेस होगा, आपके सर्वर डीएनएस का क्या नेम है, आपके रूटर का आईपी एड्रेस क्या है, गेटवे होता है बेसिकली ये, सबनेट मास्क क्या है, तो इस तरह से आप यहाँ पर मैनुअल चूज कर लोगे और फिर सारे आईपी, सबनेट, गेटवे, डीएनएस एड्रेस वगैरह फिल कर दो। तो टू कॉन्फ़िगर the device to use DHCP, select automatic in the address drop down। तो अब अगर जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आपके नेटवर्क में आप चाहते हो कि हमारे DHCP सर्वर इंस्टॉल्ड है और हम लोगों के जो कंप्यूटर्स हैं, नेटवर्क मशीन्स हैं, उनके एड्रेसेस को DHCP के थ्रू ही मैनेज कर रहे हैं, देन यू हैव टू सेलेक्ट ऑटोमेटिक। ठीक, तो if you plan the setting up your computer to the network DHCP or DNS server, you should not select the checkbox. Instead, you should assign the static IP address described in step 5। ठीक, तो अब अगर हम चाहते हैं कि हमने मैनुअल भरना है सारा कुछ, देन आप क्या करोगे कि जो स्टेप 5 है उसको फॉलो करोगे। तो आपने अगर स्टैटिक आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर करने हैं तो यू हैव टू चूज मैनुअल इन द ड्रॉप डाउन बटन। यहाँ पर आप क्लिक करोगे, पहले DHCP आ रहा था, ये ड्रॉप डाउन बटन है, जब आप क्लिक करते हो इस पे तो ये नीचे को खुल जाता है, वहाँ पर ऑटोमेटिक और मैनुअल होता है, आपने मैनुअल चूज करना है और इस तरह की स्क्रीन हमें शो हो जाएगी। एड्रेस में आप आईपी एड्रेस डालोगे और अपने आईपी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सबनेट डालोगे। विंडोज़ कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली आ जाता है, लिनक्स में नहीं आता। यहाँ पर आप गेटवे का एड्रेस डालोगे जो कि आपके गेटवे सर्वर का एड्रेस हो सकता है अगर आपका सर्वर इंस्टॉल्ड है, नहीं तो आप यहाँ पर अपने इंटरनेट मॉडेम रूटर का एड्रेस डाल दोगे। यहाँ पर आपका डीएनएस आ जाएगा। डीएनएस हमारा अगर इंस्टॉल्ड है तो आप उसे यूज़ करोगे, नहीं तो आप अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी से डीएनएस सर्वर एड्रेसेस लोगे और उन्हें डाल दोगे। और कई बार हमारे डीएनएस एड्रेस दो होते हैं, देन फर्स्ट आप यहाँ पर डालोगे और सेकंड के लिए आप इस प्लस बटन पर क्लिक करके सेकंड भी डाल दोगे। तो इस तरह से इंटर द एड्रेस नेट मास्क एंड गेटवे, विंडोज में हम इसे सब नेट मास्क बोलते। द आईपी शुड बी located on your computer's private subnet. Typically, you can use an address from 192.168.x.x से मतलब क्या है कि हमारे जो ये आईपी एड्रेस होता है इसके चार नेम पार्ट्स होते हैं। ये हमारे जो दो नेम हैं इनको ये दो पार्ट हैं, इन्हें छोड़कर लास्ट हमारा होस्ट का एड्रेस होता है, ये हमारे नेटवर्क का एड्रेस होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ही आप अपने सबनेट को चूज करते हैं। इफ यू आर सेटिंग अप दिस कंप्यूटर टू बी गेटवे रूटर दैट विल मैनेज ट्रैफिक बिटवीन योर लोकल network and the internet, use the static address that's easy to remember such as 192.168.1.1। अब अगर आप इस कंप्यूटर को एज ए गेटवे रूटर रखना चाहते हो जो कि मैनेज करेगा नेटवर्क ट्रैफिक को आपके लोकल एरिया नेटवर्क लैन और इंटरनेट के बीच में, इन दोनों के बीच में मीडिएटर का काम करेगा, देन आप स्टैटिक एड्रेस रखोगे जो कि कुछ इस तरह से होगा जो कि आपको इजी रिमेम्बरेबल रहेगा। द सबनेट मास्क शुड बी द मास्क दैट अप्रिशिएट फॉर द आईपी एड्रेस यू शुड चूज। अब अगर हमने इस सबनेट होता है वो आपके आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग ही होता है। ये हमारी क्लासेस होती हैं, ये हमारा कौन सी क्लास है, ए बी सी डी ई ऐसी क्लासेस हैं और ये हमारा सी क्लास कैटेगरी में आता है और उसका सबनेट इस तरह से रहेगा। द डिफॉल्ट गेटवे एड्रेस शुड बी द एड्रेस ऑफ गेटवे रूटर। और जो आपके गेटवे का एड्रेस होता है, डिफॉल्ट गेटवे एड्रेस होता है वो आपके इंटरनेट रूटर का एड्रेस रहेगा।
जो कि आपके नेटवर्क को इंटरनेट से लिंक कर रहा है। अब अगर आपका पास गेटवे रूटर है, देन आपको गेटवे एड्रेस अगर नहीं मालूम है तो वो आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP से मिल जाता है। इंटर द IP एड्रेस फॉर DNS सर्वर दैट यू वांट टू यूज इन द DNS सर्वर टेक्स्ट बॉक्स। अब DNS सर्वर का IP है जो हमारे DNS सर्वर वाले टैब में डलेगा। अब फिर वही बात आ रही है कि अब अगर आपका नेटवर्क पे अपना DNS सर्वर है तो आप उसका IP डालोगे यहाँ पर। अब अगर हमारा DNS नहीं है तो आप अपने ISP से, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से ले लोगे। अब अगर हमारे पास DNS सर्वर एक से ज़्यादा हैं, देन जैसे मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था वहाँ पे एक प्लस का सिंबल होगा, आप उस पर क्लिक करके सेकंड DNS एड्रेस को डाल दोगे। फिर हम क्लिक करेंगे अपना अप्लाई पर और हमारी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स क्या हो जाएंगी, सेव हो। फिर नेक्स्ट हमने अपने नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन प्रोग्राम को बंद कर देना है और हमने अपनी नेटवर्क सर्विस को रिस्टार्ट करना है। अब नेटवर्क सर्विस कैसे रिस्टार्ट होगी, क्योंकि विंडोज़ में क्या होता है कि आप कोई भी सेटिंग्स करते हो, कोई सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन जहाँ हम कॉन्फ़िगरेशनल सेटिंग्स करते हैं, तो वहाँ पर हमारी विंडोज़ पूरी का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्टार्ट होता है। बट लिनक्स में हम पर्टिकुलर जिस कॉन्फ़िगरेशंस को चेंज कर रहे हैं, हम उसकी पर्टिकुलर सर्विस को रिस्टार्ट करके अपना काम कर सकते हो। अब हमने रिस्टार्ट कैसे करना है अपने नेटवर्क को। whenever you make a configurational changes to your network, you must restart network सर्विसेज फॉर चेंजेस टू टेक इफेक्ट। अब जब भी आप अपने नेटवर्क में कोई भी चेंजेस करते हो, कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस करते हो, तो हमें अपने लिनक्स की नेटवर्क सर्विस को रिस्टार्ट करना होता है ताकि जो हमने चेंजेस किए हैं वो इफ़ेक्टिव हो सकें। If you find the annoying, you just thankful that you do not have to restart the entire computer. Simply restart the network service is sufficient. कि अब यहाँ पर हमें पूरा सिस्टम को, लिनक्स सर्वर को, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को रिस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। हमने अपने सिर्फ सर्विस को ही रिस्टार्ट कर देना है। उसके लिए आप लोग करोगे क्या, अब अपने किसी भी वर्चुअल कंसोल को ओपन कर लीजिए, अपना कंट्रोल अल्ट F1 से लेके F2 से लेके F7 तक प्रेस करके। अब वहाँ पर आप अपने रूट यूज़र के थ्रू लॉगिन होंगे और उसके बाद हम ये अपनी कमांड अप्लाई कर देंगे, सर्विस स्पेस नेटवर्क स्पेस रीस्टार्ट। अब हमें ये कंफर्म कैसे होगा कि हमने हमारी सर्विस प्रॉपरली रीस्टार्ट हुई या नहीं हुई। तो आपने अगर ये आपको मैसेज शो होता है तो देन इसका मतलब क्या है कि आपकी सर्विस रिस्टार्ट हो चुकी है। अब उसके बाद हमारी आ जाती है कॉन्फ़िगरेशनल फाइल्स। इसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाऊंगा, डेट वगैरह और जो भी इसकी सेटिंग्स है इसे हम प्रैक्टिकली डिस्कस करते हैं। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप अपने मशीन में लॉगिन हो जाइए। ओके, वैसे तो मेरे यहाँ पर एरर आ रहा है कि आपका नेटवर्क कार्ड है जो वो कनेक्ट नहीं हुआ। अब आप यहाँ पर ये सिंबल आएगा आपको नेटवर्क का, क्लिक कीजिए, ड्रॉप नीचे को खुल जाएगा। आप वायर्ड कनेक्शन पर क्लिक कीजिए और इसकी सेटिंग्स पर क्लिक कर दीजिए। अब अगर मेरा ये कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है तो मुझे उसकी सेटिंग सारी शो होंगी, अगर नहीं कनेक्टेड है तो नहीं शो होंगी। तो वैसे मेरे कंप्यूटर का स्टेटस क्या है, कनेक्टिंग। ओके, और यहाँ से ऑन ऑफ से क्या होता है कि आप इस कनेक्शन को अनेबल रखना चाहते हो या डिसेबल करना चाहते हो। जब यहाँ पर ऑफ शो हो रहा है तो डेट्स मीन आपका ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है जो वायर्ड नेटवर्क है, डेट इज डिसेबल्ड। जब ये ऑन है तो उसका मतलब क्या है कि डेट इज अनेबल्ड। अब हम यहाँ पर ऑप्शन टैब पर क्लिक करेंगे और हमारा आगे इसके ऑप्शन सारे शो हो जाएंगे।
तो ये इसकी डिटेल आ रही है कि लिंक स्पीड क्या है। ये इसका नेटवर्क हार्डवेयर एड्रेस आ गया, जिसे हम मैक एड्रेस भी बोल देते हैं, मशीन एक्सेस कोड। और ये फ्रेंड्स हमारे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का एड्रेस होता है, और ये यूनिक होता है। आपके पास जो नेटवर्क कार्ड लगा हुआ है, जो एड्रेस उसको असाइंड है, वो थ्रू आउट वर्ल्ड किसी और नेटवर्क कार्ड को असाइन नहीं होगा। ये कुछ ऑप्शंस है। कनेक्ट ऑटोमेटिकली, इसका मतलब क्या है कि जब भी आपकी मशीन बूट होगी, ये ऑटोमेटिकली नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये क्या है कि जो ये नेटवर्क है डेट इज अवेलेबल फॉर अदर यूजर्स और नॉट। अगर ये चेक्ड है, क्लिक्ड है, तो मतलब क्या है कि आपकी इस मशीन पर जितने भी आपने यूजर्स बनाए हुए हैं तो सबके लिए अवेलेबल है। अगर ये यहाँ पर टिक नहीं है तो सिर्फ ये करंट यूजर के। तो फिर चलते हम आइडेंटिटी पर। ये क्या है कि इसका प्रोफाइल नेम है हमारे नेटवर्क इंटरफेस का। ये इसका मैक एड्रेस आ गया। उसके बाद आपका आईपी वर्जन 4 आ जाता है। बेसिकली हमने करना क्या था वो मैं आपको डिस्क्राइब करने लग गया था। वहां से क्लिक किया जैसे थ्रेटिकली था, आपने ऑप्शंस खुल गए, आप यहाँ पर आईपी वर्जन 4 पर आओगे। यहाँ पर हमारा इस समय कनेक्टेड है ऑटोमेटिक। आप अगर ऑटोमेटिक रखना चाहते हो कि हमारा डीएचसीपी सर्वर से ही सारे एड्रेसेस, आईपी, सबनेट, गेटवे, डीएनएस, ओके, ये सारे एड्रेसेस अगर हमारे डीएनएस सर्वर से, सॉरी, डीएचसीपी सर्वर से असाइंड हो, देन आप चूज करोगे ऑटोमेटिक। अब अगर हम मैनुअली स्टैटिक एड्रेसेस भरना चाहते हो तो आप इसे मैनुअल चूज कर लोगे और एड्रेस पर क्लिक करोगे। अब फॉर एग्जांपल मैंने अपने इस मशीन को जो आईपी एड्रेस दिया वो मैं दे रहा हूँ 126.100.10। ये इसका आईपी एड्रेस हो गया। फिर हम सबनेट पर चलते हैं। ये क्लास सी क्लास का हमारा एड्रेस है, तो इसे आप लोग रखोगे 255.255.255.0। अगर आप बी क्लास एड्रेस यूज करते हो देन 255.255.0.0। फिर आपका गेटवे आ जाता है। अब अगर हमारे पास हमारे नेटवर्क में हम सर्वर इंस्टॉल्ड है तो उस हमारे डोमेन सर्वर का आईपी एड्रेस इस एड्रेस में डलेगा। नहीं तो हम लोग जो हमारा इंटरनेट मॉडम है, रूटर है, हम उसका आईपी एड्रेस यहाँ पर डालते हैं। इस तरह से हम आईपी, सबनेट मास्क और डिफॉल्ट गेटवे डाल देंगे। फिर आ जाता है हमारा डीएनएस एड्रेस। डीएनएस एड्रेस बेसिकली होता क्या है? ये क्या होता है? हमारा डोमेन नेम, इसको हम रिजॉल्वर भी बोल देते हैं, डोमेन नेम सर्वर भी बोल देते हैं। जिसका यूज क्या होता है कि जो आप कोई भी डोमेन डालते हो जैसे www.google.com, दैट इज डोमेन नेम, और हर एक सर्वर का एक आईपी एड्रेस होता है। और इस डीएनएस सर्वर का काम क्या होता है कि हमारे आईपीज को डोमेन में कन्वर्ट करके उसे सर्च करना। अब अगर हमने आईपी डाला तो आईपी को देन ये होस्ट नेम में कन्वर्ट करके सर्च करता है। ठीक, अब अगर आपने डीएनएस सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है तो आप उसका एड्रेस डालोगे, नहीं तो आप अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं जो हमारे, उनसे हम ये एड्रेस हमें मिलता है। ठीक, तो इस तरह से आप अपने डीएनएस का एड्रेस यहाँ पर डाल देते हो। जैसे फ्रेंड्स मैं यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर हमारे पास कनेक्ट का ब्रॉडबैंड है तो उसका है 202.164.3282। ठीक, तो मैंने ऐसे डीएनएस एड्रेस डाल दिया है। तो अगर आपका डीएनएस सर्वर इंस्टॉल्ड है तो उसका आईपी, नहीं तो आप अपने ब्रॉडबैंड का यहाँ पर डीएनएस डालोगे जो कि आपको आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर देगा। अब फिर रूटर आ गया। रूटर का जो आईपी एड्रेस है इंटरनेट के लिए वो आपने यहाँ पर डालना है। ठीक है, फिर उसी तरह से जैसे ये भी सी क्लास कैटेगरी है तो उसका आईपी के अकॉर्डिंग ही हम सबनेट डालेंगे।
फिर गेटवे आ गया, गेटवे जो हमारा होता है वो सेम रहेगा जो हमने ऊपर डाला था। इस तरह से आप अपने नेटवर्क की सेटिंग्स यहाँ पर फिल करोगे। जैसे फ्रेंड्स मैं आपको थ्योरेटिकली बताया था कि हमारा डीएनएस एड्रेस हो गया, ये हमारा रूटर का एड्रेस हो गया, आपके आईपी एड्रेस हो गए। इस तरह से आप ये सेटिंग्स डालकर इसे अप्लाई पर क्लिक करोगे और ये सेटिंग्स आपकी क्या हो जाएंगी, अप्लाई हो जाएंगे। तो ये था हमारा नेटवर्क के थ्रू। अब अगर हमने इसे स्टैटिक करना है, जब इसे ऑटोमेटिक रखना होता है फिर आपने कुछ नहीं करना होता, ऑटोमेटिकली प्री डिफाइंड होता है। अब देखिए मेरा नेटवर्क कनेक्टेड है तो मुझे यहाँ पर इसकी सारी सेटिंग्स शो हो रही है। जब हमने स्टार्टिंग में से स्टार्ट किया था तब यहाँ पर क्या आ रहा था, कनेक्टिंग। तो अब अगर हम ऑटोमेटिक रखना चाहते हैं तो मैं कर देता हूँ ऑटोमेटिक। आप यहाँ पर ऑटोमेटिक पर क्लिक करोगे और अप्लाई कर दोगे। ऑटोमेटिक पर क्लिक करोगे और अप्लाई पर क्लिक कर दोगे तो आपको ऑटोमेटिक एड्रेसेस असाइन हो जाएंगे। तो इसे हमने कैसे खोला था, हमने यहाँ पर ड्रॉप डाउन पर गए, आप वायर्ड पर गए और यहाँ से हमने वायर्ड सेटिंग्स पर क्लिक कर दिया। अब सेकंड मेथड क्या है, आप एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे और यहाँ पर आप टाइप करोगे नेटवर्क। तो आपकी सर्च विंडो आपके नेटवर्क को सर्च करके आपको यहाँ पर दिखा देगा। जैसे ये नेटवर्क आ गया, आपने इस पर क्लिक करना है, वही सेम स्क्रीन शो हो जाए। कई बार ओपन होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो अब हम वही पहले वाला ही मेथड रहेगा। आप यहाँ ऑप्शंस पर क्लिक करोगे, ऑप्शंस खुल जाएंगे और यहाँ से आप एडिट मॉडिफाई जो भी करना है आप कर लोगे। अब हम करेंगे अपनी नेटवर्क सर्विसेज को रीस्टार्ट। अब आप यहाँ से आप अपने किसी भी वर्चुअल कंसोल को ओपन कर लीजिए और लॉगिन कीजिए अपने रूट यूजर के थ्रू। तो जैसे मैंने रूट यूजर से लॉगिन किया तो मैंने अपने रूट यूजर के थ्रू लॉगिन कर लिया फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पर कमांड देंगे अपनी सर्विस नेटवर्क रीस्टार्ट और आप इंटर प्रेस कर दोगे तो आपको स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए रीस्टार्टिंग नेटवर्क वाया सिस्टम कंट्रोल और मैसेज शो हो चुका है ओके। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी सर्विस रीस्टार्ट हो चुकी है और हम यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे और मैं अपने जो मेरा ऑर्डिनरी यूजर है अमरिंदर, उसमें मैं लॉगिन हो जाऊँ। तो ये था फ्रेंड्स हमारी वीडियो की हम नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन प्रोग्राम के थ्रू हमारे नेटवर्क की बेसिक सेटिंग्स कैसे कर सकते हैं। और अपनी नेक्स्ट विंडोज़ में यही सारी सेटिंग्स हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के थ्रू कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्दी ही मिलते हैं नई वीडियो के साथ और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इस करंट वीडियो के रिलेटेड अगर कोई आपकी क्वेरी है किसी कमांड के रिलेटेड तो वो भी आप कमेंट के थ्रू मेरे से बात कर सकते हो। ओके बाय।